नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। हेडलाइंस की बात लोग करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले सीधा आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां गोरखा युद्ध स्मारक का सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, सुनिए। श्री कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी, गोरखा रेजिमेंट के अध्यक्ष जनरल संजीव चौहान जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के मेंबर जनरल अजय कुमार सिंह जी, जनरल जुबिन मीनवाल, मेजर जनरल एस गहलोत, मेजर जनरल विक्रम शर्मा जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री श्रवण कुमार निषाद जी, श्री विमलेश पासवान जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, और आज के इस समारोह में उपस्थित गोरखा रेजिमेंट से जुड़े हुए वीर सैनिकों के परिजन, पूर्व सैनिकगण, आर्मी स्कूल और गोरखपुर सैनिक स्कूल के साथ हमारे सभी कैडेट्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज जब मैं यहां पर गोरखा युद्ध स्मारक के पुनर्विकास और संग्रहालय के आधारशिला कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुआ हूं, तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की वे पंक्तियां याद आ गई जो उन्होंने देश के वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए लिखी थी कि कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जो जय बोल, जला अस्तियां बारी बारी, छिटकाई जिन्हें चिनगारी, जो मर गए मातृभूमि के लिए बिना किसी कीमत के मोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बिचारा, सूर्य चंद्र खगोल भूगोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। आज हम उन्हीं भारतीय सेना के वीर सैनिकों के बारे में कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, उन्हें सैल्यूट करने के लिए गोरखपुर के इस गोरखा रेजिमेंट सेंटर में एकत्र हुए हैं। आप सब जानते हैं, इस देश के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत के लिए
पंच प्रण के संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान किया था। ये पंचपर्ण गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, वीर सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव, सामाजिक एकता के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना और अपने कर्तव्यों के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना। याद रखना, जब हम भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा करते हैं तो इसका लोहा दुनिया ने माना है। पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है। और उसमें भी जब हम गोरखा सैनिकों की बात करते हैं, जय महाकाली जय गोरखाली, इस स्लोगन के साथ, इस आह्वान के साथ जब इस शत्रु पर टूट पड़ते हैं तो शत्रु पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है। 1816 में अंग्रेजों और गोरखा सैनिकों के बीच में युद्ध होता है। ब्रिटिशर सामना नहीं कर पाते और उनको संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गोरखा सैनिकों के साथ उन्हें संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा था और उसके उपरांत गोरखा सैनिकों के द्वार खुले थे ब्रिटिश आर्मी के लिए भी। उन्होंने उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को समझा था, उनके बहादुरी के लिए, मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण के भाव को सम्मान दिया था। और परिणाम, जब भी गोरखा सैनिकों को अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने शौर्य पराक्रम का लोहा मनवाया। हमारे यहां महायोगी गुरु गोरखनाथ की परंपरा में महाकाली की पूजा होती है। जहां भी बाबा गोरखनाथ जी के मंदिर हैं, वहां पर काली जी का मंदिर भी जरूर होगा। महाकाली से यानी शक्ति की पूजा, एक महाकाली शक्ति की प्रतीक है, महायोगी गोरखनाथ शिव के प्रतीक है। शिव और शक्ति का समन्वय, यही जीवन का रहस्य है और यही में जीवन है। और गोरखा से ज्यादा इसको कौन समझता होगा। उन्होंने समझा है और इस जीवन के इस रहस्य को मान करके कभी मौत की परवाह नहीं की, शत्रु पर टूट पड़े और जिससे भी लड़े वहां विजय श्री का वर्ण करके उन्होंने आगे बढ़कर के कार्य किया है। न केवल 1816 के ब्रिटिश गोरखा युद्ध के बाद ब्रिटिश सेना में, बल्कि स्वतंत्र भारत में भी